दोस्तों नमस्ते। जैसे कि हमने ये क्लास शुरू की थी यूजीसी नेट हिंदी क्लास पीवाईक्यू उपन्यास से संबंधित 2006 से 2025 तक के जितने भी सभी प्रश्न आए हुए हैं तो उनकी सीरीज शुरू की हुई है। इससे पहले हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 21वां क्वेश्चन करेंगे व्याख्या और विश्लेषण सहित। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। किसको? एक तरफ रचना है और एक तरफ इनकी क्या है, लेखक है। कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का उपन्यास कौन सा है इसमें? समय सरगम। श्रीलाल शुक्ल का है टोपी शुक्ला। श्रीलाल का है विश्राम का संत। कितनी पाकिस्तान है कमलेश्वर। राही मासूम रजा का है टोपी शुक्ला। अब इसमें इनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष। कितने पाकिस्तान जो प्रकाशन हुआ था ये 2000 ईस्वी में हुआ था। टोपी शुक्ला का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1969 में। 1969 में। समय सरगम का है 2000 ईस्वी। और जुलूस है 1965 में। ये किसका है जुलूस? ये है फणीश्वर नाथ रेणु का। तो इसमें ऑप्शन बनेगा हमारा 1। ए में 3rd, बी में 4th, सी में 2। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। रतिनाथ की चाची किसकी रचना है ये है नागार्जुन की। परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु की। कब तक पुकारूं राघे राघव। पानी के प्राचीर जो है 1961 ईस्वी में, ये किसकी है? रामदरस मिश्र की। रतिनाथ की चाची का प्रकाशन वर्ष है 1948। परती परिकथा का है 1957। कब तक पुकारूं 1957। पानी के प्राचीर है 1961। इसमें राइट ऑप्शन बनेगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 23। अमृतलाल नागर की जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? सूरदास का, तुलसीदास का, रैदास का या मीराबाई का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूरदास का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तमस है बीच सहानी का। झूठा सच है यशपाल का। आधा गांव है राही मासूम रजा का। और सूखा बरगद है मंजूर एत सहम का। तमस का प्रकाशन वर्ष है 1973। सूखा बरगद का है 1986। आधा गांव 1966। झूठा सच यशपाल का, इसके 2 भाग है 1958 और दूसरा भाग इसका 60 में प्रकाशित हुआ था। तो झूठा सच किसका है? यशपाल का। 1958 ऑप्शन डी। झूठा सच, आधा गांव, तमस और सूखा बरगद। झूठा सच यशपाल का है। आधा गांव राही मासूम रजा का है। तमस है भीत सहानी का। सूखा बरगद है मंजूर एत शाम का। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। गबन है जालपा की। नदी के दीप भुवन का। बी का मैला आंचल है। मैला आंचल में है डॉक्टर प्रशांत। बान भट्ट की आत्मकथा है निपुणिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
गबन का प्रकाशन वर्ष है 1931। नदी के द्वीप 1951। मैला आंचल 1954। पर बाण भट्ट की आत्मकथा 1946। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, HPS। मैला आंचल है फणीश्वर नाथ रेणु का। नदी के द्वीप है अगे की रचना है। गबन है प्रेमचंद का। रचना की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना। क्वेश्चन नंबर 26। परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु किसका है? श्रीनिवास दास का। श्रीनिवास दास जी का है परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में। निसाय हिंदू 1890 में। ये किसका है? राधा कृष्ण दास का। राधा कृष्ण दास। ठेठ हिंदी का ठाठ है 1899 में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। किसका है? हरिओद। देहाती दुनिया है 1926 में है ये, और ये है रघुवीर सहाय, सॉरी शिव पूजन सहाय का। देहाती दुनिया किसका है? शिव पूजन सहाय का। शिव पूजन सहाय। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। रचना के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। हजारी प्रसाद का जन्म तो है 1907 से 1971 तक माना जाता है। इनका है बाण भट्ट की आत्मकथा 1946। पुनर्वा 1973। अनाम दास का पोथा 1976। चारू चंद लेख है 1963। चार उपन्यास है इनके, और इनकी ट्रिक है याद करने की बचपन। बचपना, बचपना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों की ट्रिक है बचपना। बचपना। वैसे बाण-भट्ट, पैसे पुनर्वा, और चैसे चारूचंद, चारूचंद लेख, और अना से है अनाम दास का पोथा। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। इनकी क्रम से है, वैसे बाण-भट्ट की आत्मकथा आएगी पहले, दूसरे नंबर पे चारूचंद, बचपन, पैसे पुनर्वा और अनाम दास का पोथा। राइट आंसर होगा सी। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। गोबर। गोबर किसका पात्र है? क्वेश्चन नंबर 28। गोबर गोदान उपन्यास का पात्र है। भुवन नदी के द्वीप। महामाया बाण-भट्ट की आत्मकथा में है, और कुमारगिरी है चित्रलेखा में। गोदान प्रेमचंद का है 1936 ईस्वी में। बाण-भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद की है 1946 में। नदी के द्वीप आगे की है 1951 में। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का है 1950 में प्रकाशन हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे में, चित कोबरा। तो 29 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। रुकोगी नहीं राधिका का प्रकाशन वर्ष है 1967। और किसकी रचना है ये? उषा प्रियमवदा की। उषा प्रियमवदा की। आपका बंटी मनु भंडारी का है 1971 में। मनु भंडारी। सूरजमुखी अंधेरे में 1972 में। और कृष्णा सोबती का ये उपन्यास है। कृष्णा सोबती। चित कोबरा है 1979। मृदुला गर्ग। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30। नाचियो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है मृणालिनी, बुधिया, निर्गुनिया या सीलिया। तो राइट आंसर होगा निर्गुनिया। नाचियो बहुत गोपाल ये नाटक किसका है? अमृतलाल नागर का। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1978। और पात्र इसमें कौन है? निर्गुनिया। नेक्स्ट है 31। शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं। रेखा गोरा, अमला रजना, सेलिया योके या शशि सरस्वती। तो शेखर एक जीवनी में जो पात्र हैं वे हैं शशि और सरस्वती। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? अगे की रचना है, उपन्यास है। और इसका प्रकाशन वर्ष था 1940। कहीं कहीं 41 भी माना जाता है। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। धरती धन ने अपना 1972 में, आधा गांव 1966 में, किशनगढ़ के अहेरी और मुर्दा घर। तो आधा गांव किसका है? राही मासूम रजा का है। और राही मासूम रजा का जो इनका तो जन्म है वो 1925 से राही मासूम रजा का 1995 तक माना जाता है। धरती धन ने अपना है 1972 में जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है। मुर्दाघर जो है वो जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का है। मुर्दाघर किसका है? जगदम्बा प्रसाद का। और इसका प्रकाशन वर्ष है मुर्दाघर का 1974। किशनगढ़ की बावरी, किशनगढ़ की अहेरी। तो इनका प्रकाशन वर्ष है 1981। और इनके लेखक हैं संजीव। किशनगढ़ के अहेरी के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। सबसे पहले मैला आंचल। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष है 1954। किसकी है? रेणु की। बलचनामा। बलचनामा का प्रकाशन वर्ष है 1952। ये नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन का जन्म है 1911 से 1998 तक। जल टूटता हुआ 1969। जल टूटता हुआ 1969 किसका है? रामदरस मिस का है।
रामदरस मिक्स। बहती गंगा। बहती गंगा का प्रकाशन है 1952 और इसके लेखक है शिव प्रसाद। लेखक कौन है? शिव प्रसाद। शिव प्रसाद मिर्स। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बनाइए। प्रेमचंद का प्रकाशन जन्म है 1880 से 1936 तक। इनकी वरदान रचना है 1921 में। प्रेमाश्रय है 1922, रंगभूमि 1925 और निर्मला है 1927। राइट आंसर ए। इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है। ऑप्शन ए खंजन नयन, ऑप्शन बी मानस का हंस, ऑप्शन सी पहला गिरमटिया, ऑप्शन डी भूले बिसरे चित्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भूले बिसरे चित्र। तो भूले बिसरे चित्र किसका है? ये है भगवती चरण वर्मा का। खंजन नयन ये जो रचनाएं हैं तीनों, ये किसकी है? अमृतलाल नागर की। और अमृतलाल नागर का जो जन्म है वो है 1916 से 1960 तक। 1916 से 1960। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। प्रकाशन के अनुसार ईलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ईलाचंद जोशी का जो जन्म है 1902 से 1982। इनकी रचना है निर्वासित। निर्वासित का प्रकाशन वर्ष है 1946। जिप्सी 1952। जहाज का पंछी 1954। कवि की प्रियसा 1976। तो ऑप्शन ए सही है। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? जिंदगी नामा, आवा, कुइया जान या बेघर। तो बेघर का प्रकाशन वर्ष है 1971 में। किसकी है? ये है ममता कालिया की। ममता कालिया की ये रचना है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है। प्रकाशन वर्ष है 79 और ये कृष्णा सोबती का उपन्यास है। आवा जो है 1999 में है। इसकी जो लेखिका है चित्रा मुदगल है। चित्रा मुदगल। कुइया जान का प्रकाशन वर्ष है 2000 और इसकी जो लेखिका है नासिरा शर्मा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम। कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी और विराट की पद्मिनी। जो कचनार है इसका प्रकाशन वर्ष है 1948 और वृंदावन लाल वर्मा का जो जन्म है वो है 1889 से 1969 तक। 1889 में इनका जन्म हुआ और 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी पहली रचना 1948। मृगनयनी का प्रकाशन वर्ष है 1950। रामगढ़ की रानी 1961। विराट की पद्मिनी 1936। तो सबसे पहले विराट की पद्मिनी, फिर कचनार, मृगनयनी और रामगढ़ की। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
सुमेलित करने का पात्र, दूसरी तरफ इसमें क्या दिए हुए, रेखा। रेखा किस का पात्र है, नदी के द्वीप का। नीलिमा, अंधेरे बंद कमरे में। कमला, मैला आंचल। रायना, वे दिन। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष है 1954 और ये रैनू की रचना है। वे दिन जो रचना के रचनाकार हैं निर्मल वर्मा का, निर्मल वर्मा। और इसका वे दिन का प्रकाशन वर्ष है 1964। 1964। आवा है चित्रा मुदगल की है और प्रकाशन वर्ष है 1999। चित्रा मुदगल। नदी के द्वीप है आगे की, 1951। अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1961। इसके लेखक कौन है, मोहन राकेश। इसमें सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भी साहनी के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। भी साहनी का जो जन्म हुआ था वो 1915 से लेकर में जन्म हुआ और 2003 में इनकी मृत्यु हुई। तमस है 1973 ईस्वी में। कड़ियां हैं 1970। नीलू नीलिमा 2000। मैया दास की माड़ी 1988। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। फोर्टी वन। निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है। तो जो ऐतिहासिक उपन्यास है किसके हैं, गढ़ कुठार का प्रकाशन वर्ष है 1929। 1967 में है कुणाल की आंखें। मधुर सपने 1950 और वयम रक्षाम है 1955। गढ़ कुठार किसकी रचना है, यह है वृंदावन लाल वर्मा की। वृंदावन लाल वर्मा की। वयम रक्षान है चतुर्सेन शास्त्री की। कुणाल की आंखें मधुर स्वप्न है राहुल सांकृत्याय का। कुणाल की आंखें आनंद प्रकाश की। तो इसमें जो और कुणाल की आंखों का वो है 1967। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। राही मासूम रजा का जो जन्म है 1925 से लेकर जन्म हुआ और 1992 तक ये जीवित रहे। आधा गांव 1966। टोपी शुक्ला 1969। दिल एक सादा कागज 1973। असंतोष के दिन 1985। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सुमेलित करना है उपन्यास और उपन्यासकार। संजीव की जो रचना है वो है सूत्रधार। बद उजमी, एक चूहे की मौत। राही मासूम रजा, दिल एक सादा कागज। अमृत राय, नागफनी का देश। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सूत्रधार का प्रकाशन वर्ष है 2003। समर शेष का प्रकाशन वर्ष है 1988। नागफनी का देश 1953। दिल एक सादा कागज 1973।
भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 44। भगवती चरण वर्मा का जन्म है 1903 से जन्म हुआ और 1981 तक ये जीवित रहे। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, चित्ररेखा 1934, सामर्थ्य और सीमा 1962, भूले बिसरे चित्र 1959। तो इसमें जो क्रम बनेगा ऑप्शन बी। पात्र दिए गए हैं बावन दास। देखो पात्र से संबंधित कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और मैंने पात्र की वीडियो इससे उपन्यास जो यूनिट उपन्यास है तो उसकी पूरे उपन्यासों की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप दे सकते हैं। 45 में जो इसके पात्र हैं बावन दास। बावन दास किस में पात्र है? मैला आंचल का। रंगनाथ राग दरबारी में, रंग से रंगनाथ और राग से राग दरबारी। मंदा है इधनम। नमिता पांडे में आवा आद का पात्र है। बावन दास किसका आंचल वो है? ये मैला आंचल के। रंगनाथ राग दरबारी के, आवा नमिता पांडे के और मंदा है इधनम। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष है 1954। राग दरबारी का है 1968। आवा जो है चित्रा मुदगल की है 1999। इधनम जो उपन्यास है ये किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का। मैत्रेयी पुष्पा का। और इसके जो प्रकाशन वर्ष है 1994। आधा गांव राही मासूम रजा का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1966। राइट आंसर ऑप्शन बी। इन उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। बूंद और समुद्र, कंठ गुलाब, अमृत और विष, मैला आंचल। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष है क्वेश्चन नंबर 46। बूंद और समुद्र का प्रकाशन वर्ष है 1956 में और ये किसका है? अमृतलाल नागर का। कंठ गुलाब 1996, मृदुला गर्ग का है। अमृत और विष 1966, अमृतलाल नागर का है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का है 1954 में। इसका क्रम बनेगा ऑप्शन डी। मैला आंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, कंठ और गुलाब। क्वेश्चन नंबर 47। राधा कृष्ण दास में जो पात्र है उपन्यासकार है कौन है? राधा कृष्ण दास के हैं निसाय इंदु। किशोरीलाल गोस्वामी के हैं तारा का उपन्यास है। देवकी नंदन खत्री का है चंद्रकांता। श्रद्धा राम फुलरी का है भाग्यवती। भाग्यवती का प्रकाशन वर्ष है 1977। चंद्रकांता का है 1888। परीक्षा गुरु निसाय हिंदू, निसाय हिंदू का है 1890। तो इसमें जो कूट बनेगा ऑप्शन बी।
फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष। रेणु का जो जन्म है वो 1921 से 1977 तक। ये रहे प्रति परिकथा 1957, दीर्घतपा 1963, पलटू बाबू रोड 1979, मैला आंचल 1954। तो क्रम बनेगा ऑप्शन सी 50। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। सिंह सेनापति, शेखर एक जीवनी भाग 1, राम रहीम और अलका। क्वेश्चन नंबर 49। सिंह सेनापति का प्रकाशन वर्ष है 1942। शेखर एक जीवनी का है 1940 या कहीं कहीं 41 भी मिलता है। राम रहीम का है 1936 और अलका का है 1933। अलका जो रचना है वो निराला की है। राम रहीम के राधिका रमन, राधिका रमन के लेखक कौन? राम रहीम के लेखक है राम रहीम के लेखक है राधिका रमन। शेखर एक जीवनी के हैं आगे और सिंह सेनापति के हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है 50। सुमेलित कीजिए। अमृत राय। अमृत राय में जो पात्र है प्रेमा है। कृष्ण चंद्र सेवा सदन का है। ज्ञान सेवक या जन सेवक 1929 में रंगभूमि का है। और उदय भानु है निर्मला के उपन्यास के पात्र। इसमें कूट बनेगा ऑप्शन बी। अमृत राय। अमृत राय का प्रकाशन वर्ष है 1907। प्रेमा का है, प्रेमा का प्रकाशन वर्ष है 1907। प्रेमा उपन्यास का है 1907। सेवा सदन का है 1918। रंगभूमि का 1925। कायाकल्प का है 1926 और निर्मला का है 1927। राइट आंसर होगा ऑप्शन। आज के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।